हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है चार्ज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चार्ज क्या होता है? कोई भी एक एटम या फिर मैटर है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी एक ऐसी खास बात जिसके वजह से अगर उस मैटर या फिर उस मटेरियल को या उस एटम को अगर हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? जब किसी भी एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। ऐसे ही जो मैग्नेट होता है जिसको हम चुंबक बोलते हैं, उस चुंबक की वजह से उसके आसपास के एरिया में उस फील्ड में जो उसका अफेक्ट होता है, जो उसका असर होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज क्या होता है? अगर उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो एक फोर्स फील करता है उस इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उस चीज को हम बोलेंगे चार्ज। यानी कि एक मैटर या एटम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी खास बात है जिसके वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है जब हम उसको इलेक्ट्रिकली या फिर मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं। तो अब बात आती है इस चार्ज को मेजर कैसे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई लिक्विड होता है उसको मेजर करते हैं लीटर में, कोई सॉलिड होता है तो उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो ऐसे ही चार्ज को मेजर किया जाता है कूलाम में। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है कूलाम, एंड चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू सिंबल से। तो ये चार्ज कितने टाइप से हो सकता है? तो चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, निगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यहाँ पे जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं, यानी कि प्लस प्लस अगर मान लेते हैं, हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का दे करके एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर ऐसे ही हम दोनों निगेटिव चार्ज लेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का दे करके एक दूसरे से दूर भागना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, अनलाइक यानी कि दोनों अलग अलग, दोनों सेम नहीं लेंगे, तो उस केस में दोनों ही चार्जेस अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। अगर पहला निगेटिव लेंगे तो दूसरा पॉजिटिव। तो ये अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कुछ फैक्ट की तरफ चलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और ये माइनस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको बताया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वैल्यू सेम रहेगी, बस निगेटिव साइन नहीं बताएंगे। वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, ये चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एटम में या एक मैटर में या फिर एक मटेरियल में जनरली तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और एक होता है न्यूट्रॉन, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होती है अगर कहीं पे फ्लो कर रही है, तो वहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के वजह से ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो फ्लो करती है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कहीं पे करंट है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है या नहीं है उसकी। तो अब किसी भी एटम पे कितना चार्ज है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q मैंने आपको बताया था, ये होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो है E। तो इस तरीके से जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट है, तो इससे हमको ओवरऑल उस एटम पे कितना चार्ज है ये पता चल जाता है। एंड चार्ज को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला यही है। सो वन मोर थिंग, अगर हम एक और फैक्ट की बात करते हैं कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 18। ओके, ये वैल्यू कहां से आई? तो हमने इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले Q इज इक्वल टू एन ए से निकाले हैं, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बोल रहे हैं तो Q की वैल्यू पुट करेंगे 1, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं हमको पता नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी हमने वैल्यू देखे थे वो थी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो है अराउंड 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 18। किसी किसी बुक में आपको इसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 18 भी राउंड फिगर में मिल सकती है। तो बेसिकली जो चार्ज है इसके लिए अलग अलग यूनिट्स होती है, जैसे कि माइक्रोकूलम, मिलीकूलम, मेगाकूलम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोकूलम में 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम चार्जेस होते हैं, 1 मिलीकूलम में 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम चार्जेस होते हैं, एंड 1 मेगाकूलम में 10 टू द पावर ऑफ 6 कूलम चार्जेस होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द चार्ज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।